आखिरकार सूरज को गुलाब सिंह के षड्यंत्र का सच पता चल ही जाता है। अब तक जो गुलाब सिंह एक भले और चिंतित पिता का नाटक कर रहा था, उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। उसने बड़ी चालाकी से ईशा के मन में सूरज के खिलाफ जहर घोल दिया था। ईशा को यकीन दिला दिया कि सूरज ही उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान है। अपने गुस्से और टूटे हुए भरोसे में ईशा ने भी बिना पूरी सच्चाई जाने सूरज के खिलाफ कदम उठा लिया और बात इतनी बढ़ गई कि सूरज को जेल तक जाना पड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब गुलाब सिंह अपने कमरे में अकेले होते हैं, वो ईशा और सूरज की शादी की तस्वीर को आग के हवाले कर रहे होते हैं। उनके चेहरे पर अजीब सा संतोष और नफरत साफ दिखाई दे रही होती है, मानो वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि उस रिश्ते को ही खत्म करना चाहते हों। तभी अचानक ईशा वहां पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी नज़र जलती हुई तस्वीर पर पड़ती है, वो सन्न रह जाती है। जिस सूरज से वो नफरत करने लगी थी, उसी के साथ बिताए खूबसूरत पलों की तस्वीर को आग में जलते देखकर उसका दिल कांप उठता है। उसकी आंखों के सामने शादी के वो सारे पल घूमने लगते हैं। अनजाने में ही उसके मुंह से जोर से निकलता है, नहीं। वो तुरंत दौड़कर गुलाब सिंह के हाथ से तस्वीर छीन लेती है और आग बुझाने की कोशिश करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में सवालों का तूफान। गुस्से और दर्द में कांपती हुई आवाज में वो कहती है, पापा, आपका दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हैं। असल में ईशा कुछ देर पहले ही थाने में जाकर सूरज से मिलकर आई होती है। वहां सूरज ने उससे सिर्फ 2 दिन का समय मांगा था, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। सूरज की आंखों में सच्चाई और दर्द देखकर ईशा के मन में हल्का सा भरोसा फिर से जागा था, लेकिन वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। अब जब उसने अपने ही पिता को इस तरह तस्वीर जलाते हुए देख लिया, तो उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लगती है, क्या सच में सूरज बेगुनाह है? क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या मैं किसी की साजिश का शिकार हो गई हूँ? ईशा के मन में चल रहा ये द्वंद्व अभी खत्म भी नहीं होता कि तभी गुलाब सिंह ठंडे और कठोर स्वर में एक और शर्त रख देते हैं। वो कहते हैं, मैं सूरज पर लगा हुआ FIR वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें सूरज से हमेशा के लिए अलग होना होगा। उसके साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, न नाम का न दिल का। ये सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ उसका पति, जिसकी बेगुनाही पर अब उसे शक होने लगा है कि शायद वो सच में निर्दोष है, और दूसरी तरफ उसके अपने पिता, जिन्होंने उसके सामने ऐसी शर्त रखती है जो उसके जीवन का सबसे कठिन फैसला बन सकती है। उधर जहां एक तरफ ईशा सच्चाई और रिश्तों के बीच उलझी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ सूरज ने मन ही मन ठान लिया था कि वो हर हाल में अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा। उसे पूरा विश्वास था कि उसने गोली नहीं चलाई है। अगर उसने ट्रिगर दबाया ही नहीं, तो ईशा की मां कावेरी को गोली कैसे लग सकती है? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। जेल से मिली 2 दिनों की मोहलत उसके लिए सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि अपनी सच्चाई साबित करने का आखिरी मौका थी। सूरज चुपचाप उसी जगह पर पहुंचता है जहां कावेरी को गोली लगी थी, लेकिन इस बार वो खुलेआम नहीं जाता। वो अपना हुलिया बदल लेता है। साधारण कपड़े, सिर पर टोपी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में सावधानी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान ले। वो उस जगह के हर कोने को ध्यान से देखता है, जमीन पर पड़े निशानों को, दीवारों की दिशा को, गोली के एंगल को, सब कुछ बारीकी से परखता है। आसपास के लोगों से भी अलग अलग बहानों से बात करता है, कोई चाय वाले से, कोई पास के दुकानदार से, तो किसी गार्ड से। धीरे धीरे सच्चाई की कड़ियां जुड़ने लगती हैं। उसे पता चलता है कि गोली जिस दिशा से चली थी, वो दिशा बिल्कुल अलग थी। जहां सूरज खड़ा था, वहां से गोली चल ही नहीं सकती थी। वो अपने मोबाइल में तस्वीरें लेता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है और घटनास्थल का पूरा नक्शा तैयार कर लेता है। उसे अब यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। इन्हीं 2 दिनों के अंदर सूरज ईशा को फोन करता है। उसकी आवाज में पहले जैसा गुस्सा नहीं बल्कि आत्मविश्वास और दर्द दोनों होते हैं। वो ईशा को उसी जगह पर बुलाता है। ईशा भी दुविधा में होते हुए वहां पहुंचती है। सूरज उसे हर एक सबूत दिखाता है, दीवार पर लगा निशान, गोली की दिशा, दूरी का अनुमान। वो शांत स्वर में कहता है, देखो ईशा, मैं यहाँ खड़ा था और गोली उधर से चली थी। अगर मैं गुनहगार होता तो निशान यहाँ होता। मैंने तुम्हारी माँ को गोली नहीं मारी। ईशा जब अपनी आंखों से सब कुछ देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब तक जो शक उसके मन में था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में कितना बड़ा फैसला ले लिया था। कांपती हुई आवाज में वो कहती है, सूरज, मुझे माफ कर दो। तुम सच कह रहे थे, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई। अब तुम जो भी फैसला लोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर गुलाब सिंह ने ये सब किया है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर सूरज के मन में अब सिर्फ बेगुनाही साबित करना ही मकसद नहीं रह गया था। उसके दिल में विश्वासघात और अपमान की आग धधक रही थी। उसे 2 दिनों के लिए जेल से छोड़ा गया था ताकि वो सबूत इकट्ठा करे और वापस लौट आए। मगर अब उसने ठान लिया था कि वो खुद गुलाब सिंह को उनकी सजा देगा। जब पुलिस उसे वापस हिरासत में लेने पहुंचती है तो सूरज वहां से निकल भागता है। पुलिस को चकमा देकर वो सीधे गुलाब सिंह के पास पहुंच जाता है। रात का अंधेरा, सन्नाटा और सूरज की आंखों में जलता हुआ गुस्सा सब मिलकर एक भयानक माहौल बना देते हैं।
वो बिना कुछ कहे गुलाब सिंह को पकड़ लेता है, उन्हें घसीटते हुए उसी जगह ले जाता है जहां उसे झूठा इल्जाम लगाकर अपराधी बना दिया गया था। गुलाब सिंह छूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सूरज के हाथों में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सच्चाई का भरोसा भी था। वो गुस्से में कहता है, यहीं से मेरी जिंदगी बर्बाद की थी आपने, आज यहीं से हिसाब होगा। सूरज ने अपना सारा दर्द, अपमान और गुस्सा निकाल दिया। वो गुलाब सिंह की जमकर पिटाई करता है। हर एक वार के साथ उसके मन का आक्रोश बाहर निकलता है। गुलाब सिंह, जो अब तक साजिशों का जाल बुनते आए थे, आज खुद उसी जाल में फंस चुके थे। सच का पर्दा जैसे ही पूरी तरह उठा, सूरज के भीतर दबा हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा। वर्षों का भरोसा, अपनापन, सम्मान, सब कुछ एक ही पल में राख हो चुका था। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा, उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि जलता हुआ आक्रोश था। हाथ में बंदूक थामे वो सीधे गुलाब सिंह के सामने जा खड़ा हुआ और बिना एक पल गवाए बंदूक उनकी ओर तान दी। गुलाब सिंह, जो अब तक चालों और शब्दों से हालात को अपने पक्ष में मोड़ते आए थे, इस बार भी अपनी पुरानी चाल चलने लगे, लेकिन बनावटी भावुक आवाज में बोले, सरजू, भूल गया तू, मैं तेरा बाऊजी हूं। जब तेरे साथ कोई नहीं था तब मैंने तुझे सहारा दिया, जीना सिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। उनकी आवाज में अपनापन था, लेकिन सच की रोशनी में वो अपनापन भी स्वार्थ से भरा दिख रहा था। सूरज की उंगलियां ट्रिगर पर कसी हुई थीं। बाहर से वो कठोर दिख रहा था, मगर भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, जीना तो सिखाया, लेकिन किस रास्ते पर? सहारा दिया, लेकिन मुझे इंसान नहीं गुंडा बना दिया। मेरे हाथों में मेहनत नहीं, हथियार थमाया, और ऊपर से मेरे ही पीठ पीछे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे। अब उसे हर घटना की कड़ियां साफ दिख रही थीं। कैसे उसे भड़काया गया, कैसे गलत रास्तों पर धकेला गया, और कैसे उसी को बलि का बकरा बनाकर जेल पहुंचा दिया गया। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये विश्वास की हत्या थी। गुलाब सिंह फिर बोले, बेटा, गुस्से में फैसला मत ले, दिल का रिश्ता है हमारा। सूरज की आंखें लाल हो उठी। उसने दहाड़ते हुए कहा, रिश्ता? रिश्ता वो होता है जिसमें भरोसा होता है। आपने मुझे इस्तेमाल किया, मुझे दुनिया की नज़र में गुनहगार बनाया, मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया। अब आपके हर कृत्य का हिसाब होगा। गुस्से में सूरज ने गुलाब सिंह को जोर से धक्का दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। वर्षों का दबा हुआ आक्रोश अब वार बनकर निकल रहा था। गुलाब सिंह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सूरज के हर प्रहार में उसका टूटा हुआ विश्वास बोल रहा था। मामला यही नहीं रुका। बदले की आग ने सूरज की सोच पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। वो गुलाब सिंह को घसीटते हुए एक पुराने गोदाम में ले गया, वही जगह जहां कई काले कामों की शुरुआत हुई थी, जहां से उसकी जिंदगी को गलत दिशा मिली थी। अंधेरी रात, सुनसान इलाका और गोदाम के भीतर पसरा सन्नाटा। सूरज की सांसें तेज थीं। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर अचानक आग लगा दी। देखते ही देखते लकड़ियों और पेट्रोल से भरा कोना दहक उठा। लपटें तेजी से फैलने लगी। गुलाब सिंह आग की बढ़ती लपटों के बीच फंस गए। अब उनकी आवाज में घमंड नहीं बल्कि डर था। बचाओ सरजू, पागल मत बन, मुझे यहां से निकाल। लेकिन उस पल सूरज के कानों में सिर्फ अपने साथ हुआ विश्वासघात गूंज रहा था। उसने आखिरी नजर गुलाब सिंह पर डाली, नफरत, दर्द और टूटे हुए रिश्ते की नजर, और वहां से भाग निकला। हालांकि किस्मत ने एक और मोड़ तैयार कर रखा था। आग की लपटें आसमान छूने लगी। आसपास के लोगों ने धुआं देखकर पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर कर दी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने तेजी से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद गुलाब सिंह को आग से बाहर निकाल लिया गया। वो बुरी तरह झुलसे तो नहीं थे, लेकिन धुएं और डर से उनका हाल बेहाल था। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इधर सूरज दूर खड़ा सब कुछ देख नहीं रहा था, लेकिन उसे अंदाजा था कि मामला अब और गंभीर हो चुका है। अब वो सिर्फ एक बेगुनाह नहीं बल्कि फरार आरोपी बन चुका था। तो दोस्तों, सूरज ने सही किया? कमेंट में अपना राय जरूर दें।